बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोगों को अपन बोलते हैं विषाणु जनित रोग भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो आइए अपन देखते हैं, सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर चिपका दो। ठीक है, ये तो है वायरस से होने वाले रोग जिसमें इन्फ्लुएंजा आए, ठीक है ना। एक एक रोग करके पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला रोग पढ़ते हैं आज जो वायरस से होता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये वायरस जो होता है, वायरस कहते किसको है। तो ये सजीव तथा निर्जीव के जो बीच की जो कड़ी होती है, सजीव तथा निर्जीव की जो बीच की जो कड़ी होती है, उसको बोलते हैं अपन वायरस, ठीक है ना। वायरस से होने वाला पहला रोग पढ़ेंगे अपन छोटी माता। छोटी माता को अपन चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। छोटी माता को अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये वाला जो रोग होता है चिकन पॉक्स, ये अधिकतर छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा शरीर पे हल्के हल्के रेड कलर के फफोले उठ जाते हैं, ठीक है ना, जिससे बच्चे जो होते हैं वो उनको ठंड लग के बुखार आने लग जाता है और बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही होता है, वयस्क में भी छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका जो वायरस देखते हैं अपन कि ये किस वजह से फैलता है। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है और इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर। इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला जेस्टर होता है। तथा इससे जो प्रभावित अंग होता है यानी कि अपना कौन सा ऐसा ऑर्गन्स होता है जिसके कारण क्या होता है कि अपने शरीर पर फफोले उठ जाते हैं। जो ऑर्गन्स होता है यानी कि अपने पूरे शरीर की जो त्वचा होती है ना, उस त्वचा के ऊपर हल्के हल्के क्या उठने लग जाते हैं, फफोले उठ जाते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में छाले भी कहते हो, ठीक है। अब ये जो फफोले उठेंगे ये स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मुंह पे जो है वो चेचक के डार्क सर्कल रह गए हैं, तो वो जो थे वो स्थायी हो गए। वो स्थायी बनने का कारण क्या होता है कि जो पिंपल्स वगैरह अपने जैसे कि बॉडी पे जो फफोले उठते हैं वो फूट जाते हैं, तो उसमें जो पल्स भरा रहता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है, जिसके कारण जो स्थायी निशान जो बन जाते हैं वो स्थायी रह जाते हैं। वैसे तो जो उठते हैं शरीर पे वो धीरे धीरे 5 या 7 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन इसका संचरण, मेन यानी कि चिकन पॉक्स का संचरण क्या होता है। तो वायु में यानी कि जो चिकन पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं, अगर वो खुली हवा में किसी से संपर्क में आ रहा है तो ये बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इसका मेन लक्षण क्या होता है। इसका जो लक्षण होता है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बुखार आने लग जाता है। बुखार आने के जस्ट बाद पीठ के पीछे से क्या होने लग जाता है, पीठ में दर्द होने लग जाएगा। शरीर पे जब दाने बनेंगे ना तो वो पहले गले पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, गले पे बनेंगे, फिर बनेंगे चेहरे पे, फिर धीरे धीरे होके पूरे बॉडी पे फैल जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये लगभग ये जो फफोले जो रहते हैं वो लगभग 5 से 7 दिन बाद दानों पर पपड़ी बन जाती है। फिर ये धीरे धीरे फफोले पे क्या बन जाती है, धीरे धीरे पपड़ी बन जाती है। अब इसका उपचार क्या होता है, अगर अपन इसका सामान्यतः इसका ध्यान रखते हैं तो देखो, और अपन उपचार में ध्यान रख सकते हैं। उपचार में जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना काल में सुना होगा कि जो जिसको कोरोना हो गया यानी कि जिसको वायरस से जो रोग हो गया है उसको एक रूम में सेफ रखना चाहिए। तो इसमें भी अपन जिसको अगर चिकन पॉक्स हो गया उसको अपन को सेफ रखना चाहिए। उसका खाना, भोजन और उसके कपड़े वगैरह वो कपड़े जो है वो भी अपने को क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। अब देखते हैं अपन धीरे धीरे क्या होता है, वो फफोले जो होते हैं वो धीरे धीरे पपड़ी बन के धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो उनमें सबसे कारगर जो उपाय जो होता है वो नारियल तेल। नारियल का जो तेल होता है वो धीरे धीरे उस पे लगाते रहना चाहिए उस पपड़ी पे, ताकि वो पपड़ी जो शरीर से अपने बॉडी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इसमें सबसे बेस्ट ही उपचार है आपका नारियल का तेल। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।